सुदामा जी चुपके से कई बार रास्ते में ही आजा मुझे खा जाता। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहां बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। ऊपर सुदामा जी हैं और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा जी अपने पल्लू से चने निकालकर चने को खाने लगे। चने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कट कट की आवाज कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत खटखटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा जी कहते हैं, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माँ ने हमें दिए, दोनों बांटकर खा लेते। यह सुनकर सुदामा जी कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को लेकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा जी कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे भूख कम लगती है। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी कंडी में बंधे हुए, ले लो, अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि मैं इसका अधिकारी नहीं और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, कृष्ण मुझे माफ करो। कृष्ण कहते हैं, अरे इसमें मित्र कहते हो, इसमें क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कर। मित्र इसी प्रकार एक बार श्री सुदामा को वचन देते कि मित्र जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मित्रता जरूर निभाऊंगा। और इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण आश्रम में भिन्न भिन्न काम करते थे। एक बार श्री कृष्ण बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा नहीं तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों आज आने में बहुत देर हुई। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता आज सारे आश्रम में सफाई करने की बहुत काम था, इसलिए विलम्ब हो गया। आपको इच्छा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए इच्छा कर रही कि रोज तुम सूखी रोटी लेकर जाते हो, आज घर में माल पूरा बनेंगे, तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो मैंने कपड़े से ढककर तुम्हारे लिए रखे हैं। यह देखकर सुदामा का मन लज्जा जाता है। महिला कहती है, आज घर में पूर्णमासी की पूजा की, फिर वह तीनों को मालपुआ लेकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने का आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला था कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम
यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगा। फिर तीनों इच्छा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते थे कि मेरे मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण जो बहुत ही उदार परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे मिलने के लिए कहा, यदि आपने मित्र साक्षात लक्ष्मीपति और उदार है तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते? वे निश्चित ही आपको धन देंगे, इसमें हमारी कठिनाई गृहस्थी में थोड़ा बहुत सुख आएगा। सुदामा कुछ दिन यात्रा के बाद द्वारका पहुँच गए। द्वारका के द्वारपालों ने उन्हें देखा तो सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण से कहना तुम्हारा मित्र सुदामा द्वारपाल के मुँह से सुदामा नाम सुनकर प्रभु शुद्ध बुद्ध होकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। महल में ले जाकर उन्हें बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर स्नान भोजन आदि के बाद बातें करती। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रही थी। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाई थी, आज तंदुर छिपा रहे हैं। और भगवान ने तंदुर को बड़ी प्यार से खाया और सुदामा जी ने अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सख्या पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई की, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिला। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया कि कहीं उनमें अहंकार न हो जाए। यह विचार करते हुए सुदामा जी अपने मन को समझाते हुए जब घर में पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा और उनकी पत्नी दृढ़ भुजों से लदी हुई तथा सेवकाओं से घिरी है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू निकल आया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अब मोहित होकर उनकी भक्त